हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको जानना है कि उनको 8 लाख रुपए का जो है कार लोन लेना है, और वो लेना है उनको 5 साल के लिए, 6 साल के लिए और 7 साल के लिए। उनको जाननी है कि इसकी महीने की किस्त मेरी कितनी बनेगी और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो हम आपको कार लोन का ईएमआई कैलकुलेशन करना बताएंगे कि आप कैसे जो है अपना कार लोन का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसके अलावा कुछ टॉप बैंक्स बताएंगे जिसमें इस समय कार लोन का लेटेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम कार लोन के सेक्शन में आके सबसे पहले अमाउंट डाल देते हैं। तो हमने 8 लाख का हमको कार लोन लेना है। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलिए हम एक दो बैंकों को पहले देख लेते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देख सकते हो फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन मिलता है। 8.7% से स्टार्टिंग होगी और 11% तक जाता है अगर आप फिक्स्ड पर लेते हो। वहीं फ्लोटिंग पर 8.8% से स्टार्टिंग होगी, 12% तक जाएगा। अब वो आपके क्रेडिट स्कोर पे जो है वो काफी डिपेंड करता है। जैसे यूनियन बैंक में देखिए, अगर आपका 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है, 8.85 से स्टार्टिंग होगी। 731 से 749 के बीच में 9.5 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे अगर आपका 700 730 के बीच में है तो 9.8% से स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पे आता है जैसे एसबीआई आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन प्रोवाइड करता है। 775 के ऊपर है आपका तो 8.8% पर, 757 से 775 है 8.9%। और यहाँ पे अगर आपका 720 से 756 के बीच में तो 9.15। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि आपका क्रेडिट स्कोर जो 750 के आसपास का है, तो आप जो है इस कैटेगरी में आओगे तो आपको 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एसबीआई बैंक से लोन वगैरह मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं 9.15%। और देखिए एसबीआई बैंक, ज्यादातर बैंकें जो होती है वो कार लोन आपको मैक्सिमम 7 साल के लिए प्रोवाइड करती हैं। तो उनको जानना था कि मुझे 5 साल, 6 साल और 7 साल की ईएमआई जाननी है और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं 7 साल के लिए। 8 लाख का लोन 7 साल के लिए 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो देखिए 7 सालों की आपकी ईएमआई बनेगी 12,932 रुपए और टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो आप 2,86,000 का पे करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको 7 साल की वजह 6 साल के लिए लेते हैं तो देखिए आपकी ईएमआई तो बढ़ जाएगी लेकिन इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। ईएमआई आपकी 12,000 से 14,000 हो गई और 2,42,000 का टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा अगर 6 साल के लिए लेते हो। इसके अलावा अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो 5 साल के देखोगे आपकी ईएमआई और बढ़ गई, 16,665 रुपए हो गई और टोटल इंटरेस्ट आपका जो घट के वो 1,99,000 रुपए हो गया। अगर आप भी जो है कार लोन वगैरह लेने जा रहे हो तो उसको आप जो है कम से कम टेन्योर के लिए लीजिए, मतलब मैक्सिमम जो है 5 साल के लिए लीजिए। 5 साल से ज्यादा के लिए अगर आप लोगे फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा जो है पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 8 लाख का लोन आप 4 साल के लिए लेते हो तो देखिए आपकी टोटल इंटरेस्ट 1,58,000 हो गया। 3 साल के लिए लेते हो देखिए टोटल इंटरेस्ट 1,17,000 का हो गया। 2 साल के लिए मान लीजिए लेते हो तो आपका देखिए इंटरेस्ट जो है 78,000 हो गया। वहीं अगर आप जो है मैक्सिमम 7 साल के लिए लेते हो तो 2,46,2,86,000 रुपए का जो है मैक्सिमम टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अगर आप 8 लाख का लोन लेते हो 7 साल के लिए और 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपको लोन मिलता है, वो भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा होगा तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आप कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कार लोन में आप जो है यहाँ पे जितने साल के लिए आपने लोन लिया उन सब ईयर्स का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, क्या क्या बनेगा आपका। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक्स में उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एसबीआई का बता दिया आपको 8.8% से स्टार्टिंग है। 775 के ऊपर अगर आप क्रेडिट स्कोर है आपका, यहाँ पे मिनिमम क्रेडिट स्कोर पर भी आपको जो है एसबीआई बैंक से कार लोन वगैरह मिल जाता है। जैसे कि 688 से 721 के बीच में तो 9.4 है। इसके अलावा जो बाकी के लिए है जो 9.6 से स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी इस समय नील चल रही है। 31 जनवरी 2024 तक यहाँ पे कोई भी आपकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा आती है आपकी पीएनबी कार फाइनेंस। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो और वुमेन और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर हो तो ईवी कार्स के लिए 8.75 से स्टार्टिंग है, अदर्स के लिए 8.8 से स्टार्टिंग है। पीएनबी कार फाइनेंस जो अदर प्रोफाइल के होंगे उनके लिए देखिए 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है, 8.8 से स्टार्टिंग होगी। 700 से 750 के बीच में 9.25 से स्टार्टिंग होगी। 700 के अंदर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है 9.6 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। और अगर आप पीएनबी कार फाइनेंस से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन लेते हो तो 3 4 5 साल के लिए लेते हो तो 8.95 से स्टार्टिंग होगी। और 6 और 7 साल के लिए अगर आप कार लोन लेते हो तो 9.05 से स्टार्टिंग होगी। प्रोसेसिंग फीस देखिए यहाँ पे मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 1,500 रुपए तक आपकी लग सकती है।
बैंक ऑफ इंडिया 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है 8.85 से मिल जाएगा आपको, 750 के ऊपर है 9.05, 700 के ऊपर है 9.25 और 700 के नीचे अगर आपका क्रेडिट स्कोर है 10.85 से स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पे आता है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसमें 768 के ऊपर है तो 9.05 से स्टार्टिंग होगी, 752 से 768 के बीच में 9.15 से स्टार्टिंग होगी, 732 से 752 के बीच में तो 9.35 से स्टार्टिंग होगी। केनरा बैंक में 8.9 से स्टार्टिंग होती है, 11.55% तक जाता है। अगर आप जो है 15 लाख के ऊपर का कार लोन लेते हो, 15 लाख से नीचे का कार लोन लेते हो तो यहाँ पे 9.3 से स्टार्टिंग होगा और 11.95% तक आपका जाता है। आईडीबीआई बैंक 8.8 से स्टार्टिंग होगी, 9.6% तक जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं आपके आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, तीनों ही बैंक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लगभग 8.75 से स्टार्टिंग होगी और 10% के अराउंड जो है आपका जाता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी आपकी जो है लगभग 4 से 5 हजार के आसपास की जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो अगर आप देखो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय जो चल रहा है वो लगभग जो है एसबीआई में ही आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप यहाँ से ले सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जो है मिनिमम चल रहा है, इसके लिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है तो आपको आराम से मिल जाएगा और प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे बिल्कुल जीरो लग रही है। तो ये देखिए इस समय कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें आपको पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हैं लेटेस्ट क्या चल रहा है तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इनके आप ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे कार लोन लेना है एचडीएफसी बैंक से तो एचडीएफसी बैंक में मैं गया। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई का भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, लेटेस्ट बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रिक्वायर होता है कार लोन लेने के लिए, और एचडीएफसी बैंक में आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करा जाता है, कोई भी आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कार लोन का बैलेंस ट्रांसफर कराना है वो आप कैसे करा सकते हो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कोई ऑफर वगैरह अगर बैंक ने लॉन्च किया होगा उसके भी लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।